कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक में बस श्रवण करें हम 39वां। तो इसमें जो प्रसंग चल रहा था, क्या चल रहा था प्रसंग? अहंकार जो मूल में है हमारा हित होता है। क्या अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है। अहंकार जो सब मूल में अहंकार जो हमारे मूल में उससे हमारा हित होता है। अब मूल में अहंकार कहाँ से आ गया? ये सृष्टि में जो नाद तत्व के बाद अहंकार है, अहंकार से रजोगुण तमोगुण और निर्गुण का वो होता है। क्या होता है? वो होता है रजोगुण। वो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? प्रश्न उठा था कि भगवान इसका नाश क्यों नहीं करते? किसका? क्योंकि सुनते अहंकार ही सर्वनाश की जड़ है। ठीक है, फिर क्या होगा? अरे फिर क्या बताया था? तो परसों बताया था, उसी पहले 10वीं को आगे बोल। आगे बोल। हो गया आगे बोल। उपकारी है, समझ गए, आगे बोल। कहा था कि ये अपकारी भी है। उपकारी है ना, बोल दे, आगे बोल। जैसे उपकारी हो, सिद्ध हो गए, उसके बाद सिद्ध हो गए। आगे इसमें विचार आया था पात्रता का, कि पात्र ऐसा होगा उसी हिसाब से। उसका भी हो गया, आगे बोल। कहाँ छूटा? प्रश्न क्या अंदर में कहाँ छूटा था? समस्त तत्व आपस में जो देवता लोग थे, इनके आराध्य इनके जो देवता शास्त्री परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे मिल नहीं पा रहे थे। पंच तत्व इनके देवता अधिष्ठाता आपस में मिल नहीं पा रहे थे, जिस कारण सृष्टि नहीं हो पा रही थी। सृष्टि तब होगी ना जब मिलेंगे। बजरी एक और पड़ी हुई है, ईंट एक जगह पड़ी हुई है, गड्ढे एक जगह पड़े हुए, पानी एक जगह पड़ा हुआ कि घर बन जाएगा? कब बनेंगे? सब तत्व मिलेंगे। मिलेंगे कैसे? मिल ही नहीं पा रहे थे। फिर सबने क्या किया? भगवान का आश्रय ग्रहण किया। हे प्रभु जी, उद्देश्य आपने हमें प्रकट किया है, हम आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। हम आपका जो उद्देश्य सफल नहीं, सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, आप कृपा करो। वही कहे, जब देवता लोग क्या प्रार्थना कर रहे थे, एक कल्पना। अब यहाँ क्या चल रहा है? देवता, जो कौन देवता? जो उन तत्व के देवता वो देवता कर रहे हैं। यहाँ पर जो तत्व है अधिष्ठान देवता, वो कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? बोलो। नमामते देव पदारविंदम प्रपन्न तापोपशमं दातपत्रम यन्मूलकेतायतोरु अंजसौरु संसार दुखम वैरुक्षिपन्ति। अब श्लोक का अर्थ है, देवतागण कह रहे हैं, हे भगवान, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं, तो प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपके चरण कमल कैसे हैं? परपन्न आतप उपशम आतप पत्रम। भगवान के चरणों का क्या विशेषण दिया गया? भगवान के चरण कैसे हैं? पूरी एक लाइन है ये। परपन्न आतप उपशमात
पत्र तपत्रम, अर्थात कैसे चरण कमल भगवान के हैं, जो जैसे छतरी होती है, छतरी है ना, उसका आश्रय ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है, वो धूप से बच जाता है, गर्मी से बच जाता है। उसी प्रकार बता रहे हैं आपके चरण कमल कैसे हैं, जो आपके चरणों का शरणागत हो जाता है, उनके चरणों में, आपके चरणों में आ जाता है। आतप तपत्रम उपशमम, जो ताप प्राप्त हो रहे थे, जो 3 ताप प्राप्त हो रहे थे, आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, तीनों तापों से तपत्रम छतरी, आपको चरण कैसे है, छतरी के समान है। छतरी को क्या बोलते हैं, आतपत्र, क्या कहते हैं, आतपत्र, छतरी। आतप मने धूप, त्र मने त्राण, तो धूप से हम बचाते हैं, उसे कहते हैं आतपत्र। बाजार में जाना, भैया दुकानदार जी आतपत्र दो आतपत्र दे दो, दो आतपत्र दे दो। आतप क्या होता है पता नहीं, आतपत्र जो धूप से बजाता है, धूप क्या बजाता है, वो नींबू देगा, आतप नींबू, ये नींबू होता है, आतप नींबू होता है। तो आपके चरण कैसे हैं बता रहे हैं, जो उनके शरणों में चले जाते हैं उनके लिए आपके जो चरण हैं वो छतरी के समान है, जो 3 तापों से उसको बचा देते हैं। यन्मूल केता यत्योंजसोरु, जो यति लोग, ज्ञानी लोग आपके उन्मूल, यन्मूल केता, केता माने, केत माने क्या होता है, केत माने क्या होता है, केत निवास स्थान, सेवा निकेतनम में होता है केत। तो बता रहे हैं जन्मूल केता यतियो अंजसोरु, अर्थात जिनका जो चरणाश्रय जो यति लोग कर लेते हैं, जो यति लोग आपके चरणों का आश्रय कर लेते हैं, अंजसा उरु संसार दुखम विरुक्षिपंती, संसार दुख क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो ज्ञानी व्यक्ति आपके चरणों का आश्रय कर लेते हैं, चरणों के तल का आश्रय, हम छतरी का आश्रय कहाँ ग्रहण करते हैं, छतरी के तल में। छतरी 2 भाग होते हैं, एक ऊपर का भाग, एक तल का भाग, छतरी हो ना ऊपर नीचे। तो हम आश्रय ग्रहण किसे करते हैं, छतरी के तल का, तल। तो यहां बता रहे हैं यन्मूल केता, जो यति लोग आपके चरणों के चरण तल का आश्रय ले लेते हैं, तो क्या होता है, अंजसा उरु संसार दुखम, संसार दुख कैसा है, उरु माने भयानक, उरु माने होता है बहुत भयानक, बड़ा, जो अत्यंत भयानक, जो भयंकर जो संसार दुख है। अंजसा, अंजसा माने सहजी, आसानी से बहिर्उत्क्षिपन्ति, वो क्या करते हैं, जो ज्ञानी लोग आपके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो भयानक जो ये संसार ताप है, दुख है, इसको आसानी से बहिर्उच्छन्ति, उसको खींचते हैं, उक्षिपन्ति, ये ऐसे फेंक देते हैं। फेंकने किसे कहते हैं, फेंकना है, ये फेंकना नहीं है, फेंकना किसे कहते हैं, उठाया और खींच के मारा उसको, मुझे कहते हैं फेंकना, ये फेंका नहीं है, फेंकना किसे है, मैं बताऊं विजय, दाम मने बंधन, उरु मने भयानक बंधन, उरु मने बहुत बड़ा, दाम ने बंधन, उदाम ने बंधा है ना, वो श्लोक है, उसमें नहीं है ये, अरे उसमें नहीं है, ये है उदाम ने बंधा है ना,
गति विदुष फार गति विष्णु, उसमें से प्रहलाद जी का श्लोक है। तो इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर, अब इसकी जो टीका बड़ी महत्वपूर्ण है, ये जो ढंग सुनना, ढंग समझना है इसको, श्लोक को। एक श्लोक में ज्ञानी और भक्तों की विशेषता क्या, अंतर क्या बताया गया। टीका में कह रहे हैं, परपन्न तापोपशमम आतपत्रम। आतपत्र मीन्स छत्र। हे भगवान, आप, हे देव, हे प्रभु, हे देव, आपके चरण कमल शरणागत व्यक्ति के लिए छत्र स्वरूप हैं, जो उसे 3 तापों से बचाते हैं। 3 ताप कहने से कल बताया गया था। वह 3 ताप कौन कौन से हैं? आदि देवी क्या होता है? प्राप्त होता है। कितनी बार के होते हैं? देखो मत चीनी मत करो। 4 कौन से होते हैं? उनके बोल दो है। आनंद मोहन, ताप 3 प्रकार के होते हैं। आदि ताप क्या होता है? जैसे भूकंप, कोरोना, बाढ़, सुनामी, ये 2 प्रकार के होते हैं। फिर ये 2 प्रकार के कौन से? देवताओं से, अपदेवताओं से। देवता हो गए, अब देवता मतलब भूत प्रेत। तू मानता भूत प्रेत को? तू भूत प्रेत मानता नहीं मानता है? तो तूने देवता को देखा है? भूत नहीं देखा, देवता को देखा है? भगवान देखा है? भगवान को तो भूत को नहीं देखा? भूत को देखा नहीं? वह ना कहीं था, कहीं चित्र था, वो अजमिल वाला। एक ताप मिलता है देवताओं से, एक ताप मिलता है अपदेवताओं से, भूत प्रेत जो कष्ट पहुंचाते हैं। आदि भौतिक क्या होता है? लेकिन ये टाइप्स कितने इसके? 3-4 थे, कुछ थे, 7 हो गए तो 3-4 तो। आनंद मोहन, उद्भिज नहीं, उद्भिज। प्राणी उत्पत्ति 4 प्रकार से बताया। तो कौन सा? अंडे से उत्पन्न होने वाले, जीव से उत्पन्न होने वाले, श्वेत से और पृथ्वी से, मिट्टी से। ये 4 प्राणी कष्ट देते हैं। और आध्यात्मिक सुबह आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक जो कि हमारे मन के द्वारा जो कष्ट हमें अपने आप से प्राप्त होते हैं, जो कष्ट हमें अपने आप से प्राप्त होते हैं। बुखार हो गया, टांग टूट गई, कमर टूट गई, ये सब क्या है? सब आध्यात्मिक ताप है ये। फिर 2 प्रकार के, फिर एक जो हम अपना प्राप्त हो रहे हैं, जो अन्य के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, समझे? दैहिक रूप में। जो हर प्रिय व्यक्ति को मर गया तो कष्ट, मोबाइल खो गया तो ताप, अपान कर दिया तो ये जो मतलब की मन कष्ट हो रहा है। लड़का मर गया तो मन दुखी हो गया, मोबाइल खो गया तो मन दुखी हो गया, होगा ना? तो जो इसे कहते हैं 3 तापों से आपके चरण कमल रक्षा करते हैं, इसलिए आपके चरण कमल कहते हैं
परपन्नतापो सममात आतपत्रम है जनमूल के तात। हम ऐसे आपके चरण कमल हैं जो शरणागत व्यक्ति के तीनों तापों का नाश करते हैं, अथवा उसके लिए छत्र स्वरूप जो आपके चरण कमल हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और क्या विशेष है चरणों की? जनमूल केता, जनमूल केता है जिनके मूल, मूल मने तल देश, तल पैर के तल में होते ना, केता निवास स्थान, जिन्होंने आपके चरण तल का आश्रय लिया है, जिन्होंने आपके चरण तल का आश्रय लिया है तो क्या होगा? कौन हो सकते हैं वो? यतयो, ज्ञानी व्यक्ति, ये योगी लोग, योगी यानी तादृश योगी वही प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अंजसा, जो योगी लोग आपके चरण तल का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, वे ही तीन तापों का नाश कैसे कर देते हैं? अंजसा, सहज ही संसार उर संसार दुखम, भयानक जो संसार दुख है, संसार दुख क्या है? पंडित बन रहा है नवल भी। संसार दुख क्या है? आसक्ति एकमात्र दुख का कारण है। भवरोग। तो बता रहे इस प्रकार से अर्थात जिसने चरण तल का आश्रय लिया है, इसका मतलब क्या हुआ? जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, वो भयंकर संसार दुख को अंजसा आसानी से ही उखाड़ करके फेंक देता है। मतलब क्या हुआ? यहां वही आए जो टिकट है, मतलब क्या हुआ? नहीं, मतलब ये हुआ यतयो, जो यति लोग आपके चरणों का चरण तल का आश्रय ले लेते हैं, वो सहज रूप में ही भयंकर संसार दुख को उच्छिपंती और बुखार फेंकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब जो यति लोग, जो यति लोग, योगी लोग आपका चरण आश्रय नहीं, तो वो नहीं पाते हैं। ये बात किनकी बात चल रही है? यतियों, ज्ञान योगियों के लिए। जो योगी लोग आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, वह सहज रूप में ही संसार दुख उखाड़ फेंकते हैं। मतलब ये हुआ, ये तो हुआ अन्वयी। व्यतिरेक क्या हुआ? जो यदि लोग आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं, तो वे उनका भी होगा, परंतु कैसे होगा? विलंब से होगा। ठीक है नहीं? जो ब्रह्मचारी बाइक से जाएगा वो 2 घंटे पहुंच जाएगा। तात्पर्य क्या हुआ? जो कहा ना, जो जाएगा, तात्पर्य क्या हुआ? जो साइकिल से जाएगा वो 3 घंटे पहुंचेगा। तो जो यति लोग भगवान, क्योंकि ऐसे क्यों बोला? क्योंकि यति लोग, योगी लोग, जो योगी लोग होते हैं वो भक्ति वो भक्त नहीं होते हैं। योगी लोग, योगी भक्ति, ज्ञानी योगी भक्त नहीं होते हैं। परंतु होने पर भी यदि कोई योगी भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो आसानी से संसार दुख को दूर कर देता है। आगे कहा सुना जी, तुम सुनो महापुरुष दिए तो मैंने उसको मैंने वो आनंद को दे दो भाई। सोच रहा कि दोबारा नाम का अच्छा ही है, काम देने वाला। क्या बोला था मैं? क्योंकि स्वाभाविक सामान्य रूप में या ज्ञानी योगी भक्ति नहीं करते हैं, ये भक्ति से विमुख होते हैं। एक योग का आश्रय ग्रहण करता है तो एक ज्ञान का आश्रय ग्रहण करता है। तो योगी और ज्ञानी भी संसार दुख को नष्ट कर देते हैं।
संसार दुख तीन तापों से ही मुक्त हो जाते हैं, परंतु अंजसा नहीं होगा। अंजसा मतलब सहजी यति लोग नहीं कर पाते हैं। जो यति लोग आपके चरण तल का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं वो सहजी संसार दुख को नाश कर देते हैं। मतलब ये हुआ जो आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं उनका भी होगा वो विलंब से होगा। फिर अगला शब्द आया कैसे, उदाहरण दे रहे हैं। जलोक बता रहे हैं, जलोकारनार, जलोका जोक में होता है जोंक, जोंक चिपक जाती है। जोंक होती है कैसे, गंदा पानी होता है ना, जोंक रहती है। जब हम चलते फिरते हैं उसमें पानी पी लेते हैं तो जोंक घुस जाती है नाक में, या फिर वो पैरों चिपक जाती है। और वो खून पी के होती इतनी सी है, खून पी के फिर बढ़ना शुरू होती है, इतनी बड़ी बढ़ जाती है, उसको निकालना आसान नहीं होता। वैसे चिपक जाती, टूट जाएगी, छोड़ेगी नहीं। तो ये जौ की तो चिपक गया है, तो जौ से चिपक जाती है शरीर से, तो व्यक्ति उसको बलपूर्वक खींचता है, खींच करके उसको उत्क्षिपंती जोर से फेंकता है। क्यों फेंकता है? ऐसी नीचे पटक देता है उसको और फिर से आ जाएगी, दोबारा ना आ पाए। उच्छिपंती बही मतलब बही कह रहे हैं, बही मतलब बाहर, बाउंड्री से बाहर। ये निकाला, ये पटक दिया जाए। बही मतलब होता है अपने एरिया से बाहर फेंक देता उसको, दोबारा वापस ना आ पाए वो, है ना। उसी प्रकार बता रहे हैं, तो जो योगी लोग भगवान के चरण आश्रय कर लेते हैं वे सहज रूप में ही संसार दुख, तो संसार दुख कैसा हो गया? जोंक के समान। दुख कहने से आसक्ति, अर्थात संसार आसक्ति, देह आसक्ति, दैहिक आसक्ति, मातृ आसक्ति, पितृ आसक्ति, पुत्र आसक्ति, धन आसक्ति, ये जो आसक्ति है ना, ये दुख इत्यादि हैं, इनको ऐसे फेंक देते हैं जब जौंक को निकाल खींच करके अलग, जौंक शरीर से चिपट जाती, शरीर में जौंक चिपटी हुई है, तो शरीर में जो दुख हमारे चिपटे हुए हैं वो दूर फेंक देता है उसको। योगी लोग कौन? जो शरणागत हो चुका वो है, अर्थात जो शरणागत नहीं है, जो योग का आश्रय ग्रहण कर रहा है, ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर, उसका भी हो सकता है, टाइम लगेगा, विलंब होगा। यदि हो तत्काले यदिगण छिलन ना। अब समस्या क्या हो रही है? जबकि घटना है उसमें कोई सन्यासी योगी है ही नहीं। जब बात चल रही है ये कब चल रही है? अभी सृष्टि ही नहीं हुई है। सृष्टि हुई है अभी? सृष्टि नहीं है तो योगी कहां से आ जाएंगे? सृष्टि नहीं हुई अभी तो, और तत्व आपस में हम बैठे अकड़ करके, हम तेरा कुछ झुकेंगे? हम नहीं, तू झुक, हम अकड़े बैठे हैं। तो यहां बता रहे हैं जब उसमें यति है नहीं तो ये बात क्यों कर रही है? सृष्टि प्राण में यति भी है ही नहीं, सृष्टि नहीं अभी तो ज्ञानी है ना, योगी है। तो बता रहे होने पर भी क्या सकल सिद्धांत ज्ञान हेतु तत्ववेत्ता, ये जो देवता लोग हैं ये तत्ववेत्ता है, ये त्रिकालज्ञ हैं, उन्हें पता भविष्य में ऐसा होने वाला है, भविष्य में ऐसा होने वाला है। कोई ज्ञानी भी होंगे, कोई योगी भी होंगे जो भक्ति का आदर नहीं करेंगे, भक्त होंगे आदर करेंगे, तो इस पहले ही वो क्लियर कर रहे हैं, भाई देखो ऐसी स्थिति आएगी, जो योगी ज्ञानी लोग भक्ति का आश्रय ग्रहण करेंगे। भक्ति मतलब भगवान के चरणों का, चरण में क्या हो गया? मतलब क्या? भक्ति का आश्रय ग्रहण करेंगे। आप बोलोगे अभी कहा था भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करना, भक्ति कहां से टपक पड़ी? यहां तो कह रहे हैं भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करना, फिर मैं कह रहा हूं भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं,
फिर उल्टा हो गया तो एक ही चीज है। ये नहीं करें चढ़ू के लिए बैठे रहो आराम से, नहीं। मतलब भक्ति मतलब सेवा, ये नहीं कि उसमें आराम बैठे रहेंगे आराम से वहां पे, मुझे चढ़ू में आगे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं। फिर बता रहे हैं यहां पर यह ऐसे जानना होगा। धातर यदस्मिन् भविष् जीवास् तापत्रेण भेतान शर्म आत्मन् लभन्ते भगवन् तवांग्रिस् छायां स विद्यामताश्रयेम। वो तत्व कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं, हे धात, और धात में क्या होता है? हे पिता, हे पिताजी, हे ईश। धात यस्मिन् भविष्, हे धात, हे पिता, हे ईश। यतः अस्मिन् भवे जीवास् तापत्रेण अभिहितः आत्मन् शर्म न लभन्ते अतः सविद्याम तव अंग्रिच्छाया आश्रयम। बता रहे हैं अतः, क्योंकि संसार में जो जीव है, जो संसार में जीव क्या हो रहा है, तापत्रेण अभिहिता, इस संसार में जीव 3 तापों से दग्ध हो रहा है। क्या? भव ईश जीवा तापत्रेण अभिहिता न शर्म। 3 तापों से जीव दग्ध हो रहा था, न शर्म, इसलिए उसको सुख, शर्म ने सुख। इस संसार में जीव 3 तापों से तापत्रेण अभिहिता, 3 तापों से पिस रहा है, अतः न शर्म, अतः उसको आत्मन न लभन्ते, उसको सुख प्राप्त, कुछ शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतएव लभन्ते भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तो क्या किया जाए? है स्विद्याम तवांग्री छायाम आश्रयम। एक शब्द का महत्व है। सविद्याम अर्थात विद्या के सहित हम आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। क्या बोला? अतः बता रहे यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सविद्याम, विद्या सहित आपके अंघ्री छाया, चरण कमलों की छाया का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। आश्रय ग्रहण कैसे करना है? विद्या सहित। तो सिद्ध हो गया, आश्रय 2 प्रकार से होता है, विद्या सहित और अविद्या सहित। तो काम कैसे करना होगा? विद्या सहित आपके चरण कमलों का हम आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। मन भगवान ने कहा, देखो जो तुमने कभी कहा उरु संसार दुखम, भयानक जो संसार दुख है, तो त्रितापमय संसार दुख है, इसका नाश तो ज्ञान के द्वारा भी हो जाता है। जो संसार दुख है ज्ञान के द्वारा भी नाश हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा क्या होता है? संसार नाश हो जाता है। मुक्ति प्राप्त, मुक्ति मतलब क्या? आत्यंतिक दुख निवृत्ति। ज्ञान के द्वारा भी ये त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, संसार आसक्ति नष्ट हो जाती है। भगवान ने कहा तो मेरे चरणों की जरूरत ही क्या है? जरूरत क्या है? मेरे चरणों से की जरूरत क्या है? ज्ञान मार्ग के द्वारा भी संसार दुख तो नाश होता ही है। तो मेरे चरणों की तो जरूरत क्या है तुम लोगों को? है कर लो अपने आप। तो उसके लिए ज्ञानियों को भक्ति जरूरत ही क्या है? यदि ये उद्देश्य है हमारा संसार दुख दूर हो जाए, संसार दुख नष्ट हो जाए, तो वो तो ज्ञान से हो जाता है।
फिर ज्ञानियों में भक्ति की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? तब कह रहे हैं धात, हे पिता। धात क्यों बोला उन्होंने, कोई और बोलते थे? धात क्यों बोला? पिता अर्थात पिता मतलब क्या होता है? पिता क्या करता है? एक नौकर होता है, एक पुत्र होता है। अब पिता दोनों को पालन करना है, करा नहीं करना? नौकर को ऊपर क्या उपकार कर रहा है? नौकर का अभाव पूरा कर रहा है, उसको सैलरी दे देता है, बस छुट्टी, सैलरी देता है। और पुत्र का उसको धन भी दे रहा है, उसको सुख भी दे रहा है। हे पिता, इसलिए हम केवल ज्ञानी वो नहीं है, अर्थात क्या कहना चाहते हैं, हम केवल संसार दुखी नाश नहीं चाहते, ज्ञानी चाहते हो। इसलिए कह रहे हैं, कहा जा रहा है यहां पर, अतः कहां चला गया, इसलिए पाठांतर में कह रहे हैं जे तुम्हार पासपद्म भजन व्यतिरेक, जो आपके चरणों का आश्रय लिए बिना ये संसार में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आपके चरणों का आश्रय लिए बिना केवल ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो न शर्म लभन्ते आत्मन, अपनी चेष्टा से। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में क्या अंतर है? ज्ञान मार्ग, योग मार्ग अपनी चेष्टा से होता है। योग मार्ग में अपनी चेष्टा प्रधान रहती है, ज्ञान मार्ग में अपनी चेष्टा प्रधान रहती है, भक्ति मार्ग में चेष्टा प्रधान नहीं रहती है। समझा कि नहीं? क्या समझे वैभव? ज्ञान मार्ग में ज्ञानी अपनी चेष्टा से चेष्टा करता है, योगी अपनी चेष्टा अपनी चेष्टा करता है, उससे वो संसार दुख दूर हो जाता है। भक्ति मार्ग में अपनी चेष्टा नहीं चलेगी, ये अंतर है, समझे ना? क्यों? भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान और योग स्वतंत्र नहीं है। मतलब क्या है? भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान और योग स्वतंत्र नहीं, मतलब क्या? क्या समझे? दो उत्तर है। एक ये है भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान को आवश्यकता है। ज्ञान तभी आएगा जब चित्त शुद्ध होगा, अनर्थ नाश होंगे। योग भी तभी शुद्ध होगा जब तुम्हारे जो स्वस्थ समाधि तो सिद्ध हो जाएगी। भक्ति में नहीं, भक्ति में कोई जरूरत नहीं है। भक्ति अशुद्ध चित्त में भी जा सकती है, परम अशुद्ध व्यक्ति है, नास्तिक व्यक्ति है, उस पर भी कृपा कर सकती है, और जो परम शुद्ध है उस पर कृपा नहीं भी कर सकती है कि नहीं? एक निकृष्ट पर कृपा कर सकती है भक्ति है। रामचंद्र जी वनवास में गए थे, दंडकारण्य वन में ने कहा कौन सा स्थान था जहां शबरी रहती थी? पंपसपुर के आसपास। तो उस वन में मातंग ऋषि अपने शिष्यों को वेद अध्ययन, शास्त्र अध्ययन कराते थे उस जगह में। हाँ जी, पता नहीं, देख लीजिए। कृष्ण तो रहता था और सुग्रीव जी वो समान भी प्राप्त क्या बोल रहा था? छोड़े कहीं शबरी थी कोई। मातंग ऋषि अपने ब्राह्मण शिष्यों को वेद आदि अध्ययन कराते थे। उसी जंगल में वन में रहती थी एक जंगली भीलिनी,
शबरी कहते हैं, नाम शबरी नाम थोड़ी उसका। शबरी को शबर जाति की लड़की को शबरी कहते हैं, नाम नहीं उसका। ये शबरी मतलब शबर जाति की, इसको शबरी कहते हैं, समझ, जंगली नाम शबरी ना उसका। और शबर जाति शबरी थी, नाम कैसा पता नहीं उसका, नाम नहीं लिखा। तो वो बेचारी वही रहती थी। जब वो वेद अध्ययन शास्त्र पढ़ाते, कथा सुनाते थे शिष्यों को, उनको बड़ा अच्छा लगता और दूर से सुनते रहते थे छिप छिप के। अब ये भी सुनती थी कि गुरु सेवा करनी चाहिए, वो सेवा भी करती थी। जहां ऋषि मल मूत्र करने जाते थे साफ कर देती है, वो सेवा करते थे। जानते हो ना, जानते हो ना? फिर हम रिपीट क्यों करें? तो जानते हो फिर हम रिपीट क्यों करें? नवल है, रिपीट क्यों करें? रिपीट क्यों करना चाहिए? हाँ, रिपीट करने से ही चित्त शुद्ध होगा। ये बहुत जानते ऐसा नहीं। तो हुआ क्या था, अब वो बेचारे शबरी की बड़ी इच्छा होती थी मैं अंदर जाके कुछ सुनूं, परंतु जानते मैं जंगली हूं, ये तो ब्राह्मण लोग हैं, अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए तो ऋषि ने देखा ये मेरे मलमूत्र साफ कौन कर रहा, देखा तो एक भी भील नहीं, छिप के देख रहे थे। न तुम लुगना ठाकुर की तरह है, तो डांट रहे, तुम कौन है, क्या कर रही है, तुम शबरी हो, क्या कर रहे हो इधर? मेरी बड़ी इच्छा होती है कथा सुनने की, अंदर जा नहीं पाए तो आपकी सेवा कर रहे हो। छिपे कल तुम अंदर आना कहा था ना, शिष्य बिगड़ गए, ये रहेंगे हम नहीं रहेंगे, तो तुम जाओ, तुम वो चले गए। तब वो कुटिया उन्होंने शबरी को दे, तुम ये रहना, ये भगवान राम जी आएगा, अब दर्शन देंगे। राम जी आए ना, राम जी कहाँ गए? जब राम जी पहुंचे चारों हल्ला गुल्ला मच गया। राम जी आए, सब ब्राह्मण ऋषि लोग अपने आश्रमों को साफ सुथरा कर रहे हैं, सफाई वफाई कर रहे हैं, सब सजा रहे हैं कि भगवान आएंगे, हमारे मोहल्ले में आएंगे, ब्राह्मण मोहल्ले में आएंगे। और राम जी पहले ही पूछते पाछते, ये भिलनी कोई है, शबरी कोई है, पूछते पाछते शबरी को मिल गई, नहीं जाती की। तो यहां से क्या देखा गया? भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति कहीं भी जा सकती है। और कर्म को ज्ञान योग ये स्वतंत्र नहीं है, इनमें आवश्यकता है, ज्ञान की चित्त शुद्धि की आवश्यकता है ना? ये बता रहे यहां पर। तो ये बात चल रही है। तो जो योगी लोग आपकी भक्ति का बात चल रही थी, जब ज्ञान के द्वारा भी चित्त शुद्धि संसार दुख दूर हो जाता है, तो फिर भक्ति की जरूरत क्या है? उन जो ऋषि, क्या नाम है उनका, जो ये युवती है, उनको भक्ति की जरूरत क्या है? कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये जो है, हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो तुम्हारे बात, जो आपके चरणों का भजन नहीं करते हैं, तो वे इस लाख चेष्टा करें, अपनी चेष्टा से वो सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाएंगे। ज्ञानी हो, योगी हो, दानी धानी, बड़े बड़े विषय व्यक्ति लाख चेष्टा कर रहे हैं, हम भगवान की कृपा के बिना सुख प्राप्त कर लेंगे, नहीं करेंगे। जितना चेष्टा करेंगे उतना धसेंगे। दलदल जो दलदल होती है, इसको आदमी गिर जाए ना, उसमें जितना बाहर निकलने की चेष्टा करेगा उतना घुसेगा। स्थिर रहा चुपचाप, तो हो सके दो एक दिन बच भी जाए, जहां हाथ पर मारे बाहर निकलने के लिए क्या जाए। तो भगवान की कृपा के बिना संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, यहां ये कह रहे हैं यहां पर। अथवा वो सुख लाभ न करे, बात अब बता रहे हैं, तो उसे सुख प्राप्त क्यों नहीं होगा? आपकी कृपा के बिना सुख प्राप्त क्यों नहीं होगा? तब बता रहे हैं क्यों नहीं होगा। कारण यही है, क्योंकि सब विद्या मताश्रेम, अर्थात कारण ये है, जो व्यक्ति सब विद्या सहित आपके पार्षदों के चरण छाया में चला जाता है,
वही व्यक्ति सुखी सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अब विद्या क्या है? विद्या कहां पर है? विद्या मतलब क्या होता है? विद्या मतलब भगवान की विद्या किसे? विद्या क्या होती है? विद्या क्या, अविद्या क्या है? भगवान का विस्मरण ही अविद्या है, स्मरण ही विद्या है। तो बता रहे हैं, यहां बता रहे हैं आप चरण कमल कैसे हैं, बता रहे हैं अर्थात आपके चरण छाया में ही विद्या विराजमान रहती है। विद्या कहां रहती है? आपके चरण छाया में विद्या विराजमान रहती है और कहीं भी नहीं रहती है। इसीलिए भक्ति व्यतीत ज्ञान सिद्ध हो सकता है। ज्ञान पहली बात तो भक्ति में ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा। पहली बात तो बात गुरु की बात है, ताप गुरु होना। पहली बात तो भक्ति बिना ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा। क्यों? भक्ति मुनि मुख्य निरीक्षक कर्म योग ज्ञान है ना। ये सब साधनेर अति तुच्छ फल भक्ति विराट जितने नारे बल सब फल दे भक्ति परम प्रबल। ज्ञान साधन है, कर्म साधन है, योग साधन है ये, परंतु इनका फल तुच्छ है। उस तुच्छ फल को भी ये अपनी इच्छा से अपनी चेष्टा से नहीं दे सकते। और भक्ति कैसी है? सब फल दे, कर्म का फल भी दे सकती है, ज्ञान का फल भी दे सकती है और योग का फल भी दे सकती है, परम प्रबल है ना। एक मैनेजर कंपनी में है ना, एक पेन की छेले केवल 2000 रुपये है, कुछ 2000 रुपया, केवल 2000 रुपये। चलो भंगी आती है रोज 200 रुपये लेने के लिए आती है, 200 रुपया। सामर्थ्य है कि 200 रुपये दे दे उसको, कि मैनेजर है कंपनी का, उसके अधिकार है कि 200 रुपये दे दे उसको, है ना? दे सकता है विजय? स्वतंत्र रूप से दे सकता है? नहीं। 1000 बहुत दूर बात है, 200 रुपये नहीं दे सकता उसको। देगा लिखिएगा उसमें, लिखिए हिसाब किताब में 200 दिए हैं, आगे बॉस को दिखाना है ना। और जो बॉस है वो उसकी इच्छा हुई भंगी नहीं, कुछ भंगी नहीं, 200 रुपये वाली 20,000 दे दिए, 20,000 दे दिए। लड़की शादी नहीं हो जाए 20,000 बोले, कोई पूछेगा उसको? है भक्ति परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। ये तो उनका फल भी दे सकती है, ज्ञान का फल भी दे सकती है, योग का फल भी और कर्म का फल भी, अपना फल भी दे सकती है। ये विशेषता है भक्ति बता रहे हैं यहाँ पर। तो विचार क्या आ रहा है इसमें है? हम लोगों ने आपके चरण छाया का आश्रय ग्रहण किया है, और चरण छाया क्या है? वो चरण छाया में ही विद्या। विद्या देवी है, वैसे है क्या? कितानु यात्रा विद्या भी हरि भक्ति भी अनुत्तमा अविद्या निर्धत्य जाला पन्नगी। विद्या देवी अलग नहीं, विद्या अलग नहीं है। विद्या भक्ति अनुगामिनी होती है, विद्या भक्ति की अनुगामिनी। दो विद्या होती है, एक जड़ विद्या जो भक्ति से विमुख को ले जाती है, एक विद्या जड़ी विद्या होती है जब जीव को भगवान से जो महामाया की वृत्ति है ना। एक विद्या वृत्ति होती है जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, ये विद्या वृत्ति है। ये क्या करती है? ये भक्ति का अनुगमन करती है। किता अनुयात्रा विद्या भी हरिभक्ति भी अनुत्तमाम अविद्या निर्दहती। क्या बता रहे हैं? विद्या देवी भक्ति देवी का अनुगमन करती है, अनुयात्रा पीछे पीछे चलती है। विद्या देवी भक्ति देवी की दासी है, पीछे पीछे चलती है। और क्या करती है? अविद्याम अनुत्तमा अविद्या, जो निकृष्ट अविद्या है उसको भस्म कर देती है। कैसे कर देती है? दावा जल पनगिम। पन्नग मने का होता है
सांप। तो पन्नग पूछा, पन्नगी नहीं, पंडित बन रहा है। पन्नग मैंने नाग, पन्नगी मैंने नागिन। तो मैंने पन्नग कहा था, तो पन्नगी है, पन्नगी, पन्नग नहीं है। तो बोलो लड़का होगा, पन्नगी अर्थात जैसे जंगल में कोई नागिन रहती हो, बड़ी खुखार हो, कोई डस चुकी हो, अब लोग खोजते मिलेगी वो, क्या करते हैं उस एरिया में घेर लो, आग लगा लो, छुट्टी, मर जाएगी है। तो इसे क्या उसी प्रकार से बता रहे हैं, विद्या देवी के पीछे पीछे भक्ति के पीछे विद्या देवी चलती है। ये ध्यान रखना, कभी भी अनर्थ नाश करना भक्ति का काम नहीं है। कहते तो हमें है अनर्थ उपम साक्षात, हाँ बोलते ना, भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करने अनर्थ नाश हो जाते हैं, कहते ना, कहते हैं नष्ट पाए अभद्रेशु नित्य भागवत से भैया, नित्य भागवत की सेवा करने से अभद्र नाश हो जाते हैं। तो क्या तू ये अनर्थ नाश के भक्ति देवी करेगी, भक्ति देवी ये काम करेगी, और ये काम बचेगा उसको, ये अंदर नाश करना, वो नहीं करेगी काम है। कौन करेगी? इसमें क्लियर हो गया। किता अनुयात्रा भी, हरिभक्ति भी, जो बता रहे हैं विद्या देवी हरिभक्ति देवी पीछे पीछे चलती है, पीछे है। अब भक्ति देवी की जहां जाने की इच्छा हो गई, वो कहीं भी जाने की इच्छा हो सकती है। अब विद्या देवी का कार्य क्या है, दासी का कार्य क्या है, दासी का कार्य क्या है, महारानी के लिए स्थान बनाना। महारानी टहलने के लिए पीछे दासी जा रही है आसन लेकर के। अब दासी देवी महारानी रुक गई, दाई ओर एक बेंच था, बेंच की ओर देखा उसने, बेंच की ओर देखा, जब दृष्टि पड़ी रुक गई, तो दासी समझ जाएंगी कि महारानी बैठना चाहती है, झट जाके जगह साफ करके आसन महारानी बैठे। ये तो होगा ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जो विद्या, कौन सी विद्या, जो विद्या भक्ति देवी पीछे से चला करती है, जो भक्ति देवी की जैसी इच्छा हुई मुझे इसके हृदय प्रवेश करना है, तो तुरंत विद्या देवी क्या करके रहेगी है, अनुत्तमाम अविद्याम निर्दहति, उसको हृदय में पहले अविद्या बैठी हुई है, अनर्थ अविद्या बैठी हुई है, निर्दहति, उस अविद्या का जड़ से नाश कर देती, जला भस्म कर देती विद्या देवी। तो ये जो अनर्थ नाश भक्ति नहीं कर रही है, भक्ति थोड़ी हम ये काम करेंगे, ये काम को कौन करता है? भक्ति देवी की अनुचरी, उनकी सेविका विद्या करती काम। तो यही कह रहे हैं यहां पर, अर्थात सब विद्याम, तो हम विद्या सहित आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। और सिद्ध हो गया, जो विद्या के साथ भगवान का आश्रय ग्रहण करे तो वो तो सहज ही संसार दुख दूर कर देगा। जो अपने अहंकार में आकर हम कर लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, ज्ञानी लोग वो नहीं कर पाएगा। और कर भी लिया तो क्या करेगा? केवल संसार दुख से बाहर जाएगा, परंतु फिर से है ना, ये था बहिर्उच्छिपन्ति, मतलब क्या हुआ? ऐसे दूर फेंकता है कि दोबारा ना पाए। परंतु ज्ञानी लोग और योगी लोग एक चेष्टा तो करते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, देखा जाता 4 दिन में फिर से लिप्त हो गए। बड़े बड़े ज्ञानी है, बड़े योगी लोग हुए हैं, शबरी जैसे योगी लोग हुए हैं। आपके वृंदावन में तपस्या करते थे, काले हरद में, जल समाधि, जल के नीचे क्या है ना, जल के नीचे समाधि कर रहे थे, योग साधना कर रहे थे। क्या हुआ है? एक मछली, नर मादा मछली का संग करते थे, काम भड़क उठा, जाके माना था कि 49 कन्याओं से विवाह कर लिया। क्योंकि ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि वो उस अविद्या को, संसार दुख को नाश कर रहे थे अपने बल से।
परंतु भक्त क्या करते हैं? विद्या मुक्त, विद्या का आश्रय ग्रहण करते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। ले सहज ही ऐसे उखाड़ फेंकते संसार दुख को, दोबारा आता ही नहीं हो। तो कहा जा रहा है यहां पर भक्ति व्यतीत, असल बात तो फिर असली बात ये भी है कि भक्ति व्यतीत ज्ञान सिद्ध होता ही नहीं है। ज्ञान सिद्ध मतलब क्या हो गया? ज्ञान सिद्ध मतलब क्या? भक्ति सिद्ध मतलब क्या? प्रेम मिल जाना। ज्ञान सिद्ध मतलब मुक्ति मिल जाना। कर्म सिद्ध मतलब भोग मिल जाना। थोड़ा बात को पॉइंट घुमाता हूं, हट जाते हो। भक्ति व्यतीत ज्ञानी सिद्ध नहीं होगा। अतः जो सोचते हैं जो जिन्होंने भक्ति को परित्याग कर दिया है, जो अपने ज्ञानी नहीं है, वो ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयस् अभिशुद्ध बुद्धय। क्या बता रहे हैं? हे भगवान, अरविंदाक्ष भगवान, कमल नयन भगवान, जो आपके चरणों से विमुख हैं, अपने आप को मुक्त मानते हैं। मुक्त मानी कौन है? वो मुक्त मानी है, मुक्त है नहीं। आपके चरणों का आश्रय लिया नहीं है, मुक्त आपने मुक्त मान लिया। मुक्त मानी न तो यश अभिशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। क्यों? तो ही अस्त भाव, आत्मवर्ती भाव, हृदय आत्मवर्ती हृदय भाव ही नहीं है। जो ज्ञानी व्यक्ति अपने मुक्त माने बैठे हैं, परंतु है चरणों, आपके चरणों से विमुख है, उन अस्त भाव, उनके हृदय भाव ही नहीं आपके प्रति। जो भाव ही नहीं तो मुक्त कैसे हो सकते हैं? वो मुक्त मानी, मुक्त मान रहा हम लोग। परिणाम क्या है? आहार कृष्ण परम तथा पतंती है। कितने ऊपर उड़ गए, कितने ऊपर उड़ गए? संसार दुख नाश हो गया, संसार दुख नाश हो चुका है। आसक्ति नाश, संसार की आसक्ति नष्ट हो चुकी है, मोह माया समाप्त हो चुकी है, देहासक्ति समाप्त हो चुकी है। परंतु पतंती अधः आरुह्य कृष्णेन, आरुह्य किसी परम पदम, कृष्ण में क्या होता है? कठिनता से, इतना कठिनता से, इतना परिश्रम इतना परिश्रम से जो उच्च पद को प्राप्त किए थे। क्या पद? संसार से अनासक्ति पद। कुछ दिनों में ही पतन हो जाता है। यह बताए इस प्रकार से श्लोक हुआ। मार्गंत यत्ते मुख पद्म नीणे छंद सुपर्णे ऋषयो विविक्ते यस्या अघमर्ष अर्षोद शरित वराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। अब यहां इसका यह सामान्य बोलता हूं मैं। ज्ञानी लोग और भक्त लोग, ज्ञानी लोग आश्रय ग्रहण करते हैं भगवान के मुख कमल से, ज्ञानी भगवान के मुख कमल का आश्रय ग्रहण करते हैं, और भक्त लोग चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। श्रेष्ठ कौन हुआ? भाई, एक मुख का आश्रय, एक चरणों का आश्रय, श्रेष्ठ कौन हुआ? है? क्यों? चरणों में सब आ गया, चरण पकड़ लिया तो मैंने उसको पूरा शरीर पकड़ लिया। चरण पकड़ लिया मैंने पूरा शरीर पकड़ लिया उसको, और मुंह पकड़ा तो मुंह ही पकड़ा। समझा कि नहीं? जब उसके चरण पकड़ लेते हैं, पेड़ का हमने जड़ पकड़ लिया, पूरा पेड़ पकड़ लिया। टहनी पकड़ी तो टहनी पकड़ी। तूने बोला था बेटा, तूने बोला था हरि बोल, मैं सुन रहा था। मैंने तो केवल ये बोला था। हाँ, ये बोला, तूने केवल ये बोला, मैं सुन रहा था।